औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह अनाम मेरे पास है सामने और सूरह अनाम की आयत नंबर 81 है। आयत नंबर 80 पीछे चली और कल उसमें थोड़ी सी आखिर में टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से रह गई थी, आयत पूरी नहीं हो सकी थी। बहरहाल आखिरी बात यही थी कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरा इल्म, वो इल्म की बात कर रहे थे, अपने बुतों के इल्म और नॉलेज की बात हिस्ट्री बयान कर रहे थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरा इल्म, मेरे रब का इल्म तमाम दुनिया पर हावी है, तमाम कायनात पे। अफला तज़क्करून, ये बात रह गई थी कि तुम्हें नसीहत क्यों नहीं आती, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो। अगली बात आयत नंबर 81 में हम देखते हैं कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनकी कौम के दरमियान क्या बातें रह गई थी जो अभी होने वाली हैं। कैफ़ा अख़ाफ़ु मा अशरक्तुम वला तख़ाफ़ून। इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं अपनी कौम से कि कैफ़ा अख़ाफ़ु मा अशरक्तुम, मैं कैसे उन मबूदों से डरूं जिनको तुम अल्लाह के साथ शरीक ठहरा रहे हो। यानी बात फिर वही सी चलेगी कि ये किसी ताकत के, किसी कुव्वत के मालिक ही नहीं है और अल्लाह के साथ तुम्हारी बेवकूफ़ी की वजह से तुम इनको शरीक ठहरा रहे हो, अल्लाह के बराबर समझ रहे हो या इनको इबादत कर रहे हो। तो ये कोई डरने की बात नहीं है, कोई दलील नहीं है कि दे रहे हो कि जिसकी वजह से मैं इनसे डरूं। कोई अगर आप डरने की कोई बात कर रहे हो तो मुझे कोई इनका ऐसा वाक़या सुना दो कि इनकी पकड़ो, इनकी ताकत को दिखा दो और मेरे सामने कोई ताकत, इनकी सामने ताकत का मुजाहरा करवा दो तो फिर मैं इनको डरूं, इनसे डरूं। वरना कोई मुझे डरने की वजह नज़र नहीं आ रही है और मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ। मुझे अल्लाह तबारक व तआला की हिदायत पर यकीन है और उसी ने मुझे रास्ता दिखाया है। वला तख़ाफ़ून अन्नकुम अशरक्तुम बिल्लाहि, तुम नहीं डरते, तुम मेरे माबूद से नहीं डरते और उसके साथ किसी को, दूसरों इन बुतों को शरीक ठहरा रहे हो, उस माबूद से जिसने पूरी कायनात को एक कुन कह के पैदा कर लिया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमा रहे तुम उस माबूद से नहीं डरते जिसने पूरी कायनात को कुन कह के पैदा किया और जिसके कुन कहने से पूरी कायनात फना हो जाए, जो तुम्हें खाने के लिए देता है, तुम्हें चलने फिरने की ताकत देता है, तुम्हें ज़िंदगी और मौत देता है, तुम्हें खुशबख्ती और बदबख्ती देता है और तुम्हें दुनिया से उठाता है, तुम्हें दुनिया में लाता है और सबब बनाता है तरह तरह के तुम्हारी आसानी के लिए और फिर नाफरमानी पे तुम्हें अजाब देता है और तुम उसके अजाब से डरते और रोते धोते हो और उसके बावजूद तुम नहीं डर रहे हो मेरे माबूद से। और मैं तुम्हारे उन माबूदों से डरूं कि जो कुछ भी नहीं कर सकते, जो अपनी मर्ज़ी से हरकत भी नहीं कर सकते, तो फिर मैं किस तरह डर सकता हूं या आप किस तरह मुझे इससे डरा सकते हैं। आगे फरमाया अशरक्तुम बिल्लाहि लम युनज़्ज़िल बिही अलैकुम सुल्ताना, और उन माबूदों से मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो जिनके बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने कोई दलील नाज़िल नहीं की, कोई सबूत नहीं आया, कोई प्रूफ नहीं है तुम्हारे पास, कोई सनद मौजूद नहीं है और तुम उनसे डराने की कोशिश कर रहे हो। और ना अल्लाह तबारक व तआला ने कोई ये दलील नाज़िल की, ना ये प्रूफ दिया, ना ये सबूत है तुम्हारे पास कि किस वजह से अल्लाह के बराबर समझ रहे हो, किस वजह से तुम इनकी पूजा में लगे हुए हो और कौन सा हुक्म है, किस किताब में है, तौरात इंजील और ज़बूर। तौरात इंजील पहले बात की बात, किस सहीफ़े में ये ज़िक्र है कि अल्लाह तबारक व तआला के ये बराबरी के कुछ शेर किसी याद तक शरीक है या कुछ इनके अल्लाह तबारक व तआला के साथ बराबरी के या किसी कोई इख्तियारात है, कोई इख्तियारात का सबूत नहीं है तुम्हारे पास और फिर इनकी इबादत में लगे, इनकी पूजा में लगे हुए हो और मुझे भी डराने की कोशिश कर रहे हो। जिनके पास अपने लिए कोई इख्तियार नहीं है वो मेरा क्या बिगाड़ सकते हैं। फ़बी अय्यि फ़रीक़ैनि अहक़्क़ु बिल अम्नि इन कुन्तुम तालमून। आप सोचें खुद और फिर सबूत तलाश करें अल्लाह तबारक व तआला की सहीफ़ों में और अपनी समझ और अक्ल के मुताबिक सबूत तलाश करें और समझें और फिर ये मुझे बताएं कि हम में से कौन सा फ़रीक, यानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं अपनी कौम से कि मैं सोच समझ के बताएं और अपनी सहीफ़ों की पूरी स्टडी करके फिर उसके प्रूफ के साथ मुझे बताएं कि कौन ज़्यादा सच पे है, मैं या आप। मेरा रब ज़्यादा मजबूत है या आपके मबूद, आपका मबूद ज़्यादा इबादत के लायक है या मेरा रब, ये फैसले आप करें। और ये आप सोच समझ के बगैर नहीं कर सकते। जितना आप सोचेंगे समझेंगे और जितना आपके पास इल्म है उसका, और अगर आपको समझ आ रही है तो अपने से बड़े जिसको समझते हैं कि वो इस काबिल है कि आपकी बात का दिफा कर सकता है, आपकी बात को सच मान सकता है, उससे फ़ैसला करवा दे
कि मेरी बात ठीक है या आपकी सच है, यानी मैं सच पे हूँ या आप सच पे हैं, मेरा माबूद इबादत के लायक है या आप, ये फरीकैन दो बातें आ रही हैं, मैं हक पे हूँ या आप हक पे हैं, मेरा माबूद इबादत के लायक है या आपके महबूद इबादत के लायक है, मेरा माबूद इस काबिल है कि उससे डरा जाए या आपके माबूद इस काबिल हैं कि जिनसे डरा जाए, ये आप फैसला करें। अगर तुम्हारे पास कुछ नॉलेज कुछ इल्म है तो मुझे ये फैसला करके बताएं। फिर फरमाया कि अल्लाज़ीना आमनू लम यलबिसू ईमानहुम बिजुल्मी उलाइका लहुम अमनु व हुम मुहतदून। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि अल्लाज़ीना आमनू व लम यलबिसू ईमानहुम बिजुल्म, जो लोग ईमान लाए अल्लाह पर और अल्लाह तबारक व तआला पर ईमान लाते हैं और अल्लाह तबारक व तआला पर यकीन है उनका और वो अल्लाह तबारक व तआला से डरते हैं, उन्हें पता है और वो अपने आप को इस चीज़ में मुलव्वस नहीं करते और अल्लाह तबारक व तआला उनको इस में यानी कि शिरक में मुलव्वस करेगा भी नहीं, और वो अपनी ईमान को शिरक में डाल के अपने ईमानों को ज़ाया नहीं करेंगे ईमान वाले जो लोग हैं। और ये बहुत बड़ा जुल्म है। फ़उलाइका लहुम अमन व हुम मुहतदून, और वो अमन में हैं वो लोग जो अल्लाह पर ईमान लाते हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि वही लोग अमन में हैं जो अल्लाह तबारक व तआला पर ईमान लाए हैं, वही लोग अमन में हैं जो अल्लाह तबारक व तआला से डरते हैं, और वो अमन में हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने उनको अमन की जगह दे दी दुनिया और आखिरत में। और तुम्हारे बुत अगर कुछ बिगाड़ सकते हैं उनका तो चैलेंज करके ले आओ और उनका नुकसान करवा दो, जो अल्लाह पर ईमान लाते हैं या जो अल्लाह को मानेंगे या जो मेरी पार्टी में आ जाएंगे। फरमाया कि मेरे जो इल्म है मुझे इस तरफ बुला रहा है, और मेरा ये भी इल्म मुझे कह रहा है कि ईमान वालों को अल्लाह ताला ईमान वालों के इल्म को इसमें मुलव्वस करके ज़ाया नहीं करेगा, और वो अमन में है और वह मुहतदून, और वो हदायत में है। और ईमान लाते हैं, ईमान लाए जो लोग वो अपने ईमानों को ज़ाया नहीं करते, वो मामून हो गए, उनको अल्लाह तबारक व तआला ने अमन में रख दिया और उनका ये बुत नुकसान नहीं कर सकते। इसलिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा कि तुम मुझे इनकी धमकियां दे के इनसे मत डराओ, कि जब हम अल्लाह को मान चुके हैं और अल्लाह वो ज़ात है जिसने कुन कह के पूरी कायनात को तख्लीक किया, तो हम उसके मानने वाले हैं, और वो हमें इन बेजान बुतों से हमें नुकसान नहीं दिलाएगा, और ये नुकसान बेजान बुत हमें नुकसान दे भी नहीं सकते। और इसलिए हमारा ईमान जुल्म के साथ कह रहे हैं कि अपने वो ईमान को जुल्म के साथ जो मिक्स नहीं करते, जो नहीं जुल्म के साथ मिलाते, गुमराही के साथ नहीं मिलाते, वो हदायत याफ्ता है। और वो कौन है? जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मानने वाले थे। फिर फरमाया कि तिल का हुज्जतुना आयातिना, तिल का हुज्जतुना आतैना इब्राहीम, ये दलाइल थे। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि इब्राहीम की कौम ने बहुत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपनी तरफ मुतवज्जह करने की कोशिश की। फिर अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं तिल का हुज्जतुना, ऐसे दलाइल थे जो हमने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आतैन इब्राहीम, जो हमने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सिखाए। ये जो दलाइल पीछे इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बयान किए, और ये दलाइल हमने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सिखाए अला कौम ही, अपनी कौम से अपना दिफा करने के लिए। ऐसा मुज़ाकरात हुए, इनको मुज़ाकरात में दलाइल के साथ उदू इला सबीली रब्बिका बिल हिकमति मौइज़ति हसना वजादिलहुम बिल्लती अहसन, के मुज़ाकरात जब भी हों प्रॉपर दलाइल के साथ ही हों तो मुज़ाकरात कामयाब होते हैं। अगर दलाइल ना हो, अगर हमारा इल्म कमज़ोर हो तो हम दलाइल में हम अपने मुज़ाकरात में कामयाब नहीं हो सकते। अल्लाह तबारक व तआला ने इस तरफ इशारा करते हुए फरमाया कि ये दलाइल है जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम के साथ जब मुज़ाकरात हुए तो हमने ये दलाइल इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सिखाए, और ये दलाइल इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दिए। अल्लाह तबारक व तआला के सिखाए हुए दलाइल पर पाबंद रहे, और वो दलाइल दिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के सामने। तो फिर क्या हुआ? अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि नरफ़उ दराजात मन नशा, इब्राहीम अलैहिस्सलाम गालिब हो गए। नरफ़उ दराजात मन नशा, हम जिसको चाहते हैं दर्जात में बुलंदी दे देते हैं। अल्लाह तबारक व तआला की व तो इज़्ज़ो मन तशा व तो ज़िल्ल मन तशा बियदिकल खैर, हर इज़्ज़त और ज़िल्लत उसके हाथ में है, और सारी भलाई और बुराई उसके हाथ में है। जिसको चाहता है इज़्ज़त देता है, जिसको चाहता है ज़िल्लत देता है, जिसको चाहता है भलाई, जिसको चाहता है बुराई। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि हमने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब उस कौम के सामने पेश किया
प्रॉपर दलाइल के साथ पेश किया। किसी किस्म की इब्राहीम अलैहिस्सलाम के इल्म में या नॉलेज में या दलाइल में कमी बेशी नहीं रखी। और जब ये दलाइल इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने दिए तो डेफिनेटली इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कामयाब होना था और कौम को लाजवाब करना था। फरमाया कि मैंने लाजवाब कर दिया इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सामने कौम को। अल्लाह फरमा रहे हैं कि इब्राहीम की कौम को इब्राहीम के सामने लाजवाब कर दिया। कहाँ फरमाया? ये फरमाया तिल का हुज्जतुन आतैना इब्राहीम अला कौमिही, यही दलाइल है जो हमने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपनी कौम के खिलाफ सिखाए। फिर फरमाया कि नरफ़उ दराजात मन नशा, मैं जिसको चाहता हूँ दर्जात में बुलंदी दे देता हूँ। डेफिनेटली इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ कामयाबी दी और इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दर्जात बुलंद कर दिए और कौम लाजवाब हो गई। यहाँ मन नशा का मतलब इब्राहीम अलैहिस्सलाम आ रहा है। इन रब्बा का और ये फरमा दिया कि इब्राहीम तेरा रब, अच्छा यहाँ ये बात है कि रब्बा का इब्राहीम तेरा रब है जो हिकमत वाला, हकीम अलीम, हिकमत वाला और जानने वाला है। जानने वाला क्या मतलब कि उसके इल्म का इतना बड़ा आता जो पहले इब्राहीम अलैहिस्सलाम उनके सामने बयान कर चुके हैं कि मेरा रब ने के इल्म ने पूरी कायनात को हाथे में लिए हुए है और मेरा रब इल्म तुम्हारे बुतों के या तुम्हारे इल्म मेरे रब के इल्म के मुकाबले में ज़रा बराबरी नहीं है। और यहाँ इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि इब्राहीम मैं इल्म रखता हूँ और मुझे पता है कि ये लोग बहस करके मुज़ाकरात करके आपसे जीत नहीं सकते या आपको नीचा नहीं दिखा सकते या आपको शिकस्त नहीं दे सकते, लेकिन मैंने इनके सामने आपको मुज़ाकरात में रखा क्यों? इसलिए कि मैं हकीम अलीम, मैं हिकमत से काम करने का आदी हूँ। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हिकमत से अल्लाह तबारक व तआला ने उनके सामने लाया और मुज़ाकरात करवाए और दलाइल दिलाए। और अगर मुज़ाकरात न होते, अगर दलाइल न होते तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम छुप छुपा के दीन की तबलीग कर रहे होते तो ये बात कभी ना सामने आती कि इस बच्चे के जो दीन बुतों की मुखालफत कर रहा है इसके पास कितना नॉलेज है और ये कितना कुछ बात कर सकता है, कितना इल्म है इसके पास और इसका माबूद कितना मजबूत है और उसने कितने बड़े इल्म से इसको नवाजा है, ये बात सामने आने वाली नहीं थी। सो अल्लाह फरमा रहे हैं कि मैंने अगर इनके सामने तुम्हें अकेले को बहस में ले आया और मुज़ाकरात रख दिए तुम्हारे तो ये मेरी हिकमत है और जो तू जीत गया ये मेरा इल्म है। कुल्ल शैइन वासिया कुर्सी समावाती वल अर्ज़, उसकी कुर्सी ज़मीन और आसमान से हावी है, उसके सामने कोई जीत तो सकता ही नहीं है। लेकिन उसने अपने सामने मुज़ाकरात रखवा दिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सामने रख के, इसलिए कि लोग को अपनी औकात का पता चल जाए और बुतों की हैसियत का अंदाज़ा हो जाए और इब्राहीम अलैहिस्सलाम की हैसियत का अंदाज़ा हो जाए इन लोगों को कि ये जो कहे जा रहा है वो सच कह रहा है और ये दलाइल कैसे देगा और इसका महबूद वाकई कितना बरहक और कितना इल्म वाला है और कितना हिकमत वाला है। ये चीज़ें इब्राहीम की ज़ुबानी इब्राहीम की कौम को सिखानी मकसूद थी। मेरे चैनल को आप लाइक कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। लाइक डिसलाइक एज यू लाइक। मेरे लिए दुआ करें। ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अल्लाह।